सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जू की जय हो। देखो, एक प्रश्न ना, आज ही मैंने वीडियो सुबह अपलोड की थी, तो उसमें एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है कि हम जो रज है, रज हम रमन नीति निधिवन से ले आए हैं। तो अब आप लेकर तो आ गए, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी रज बची हो तो जिस स्थान से आपने उठाया है आप उसी स्थान पर वापस छोड़ कर आ जाएं, उसी स्थान से। ये नहीं है कि आप दूसरे स्थान पर छोड़ कर आ जाए, उसी स्थान पर। अगर आप जिसने रमन नीति से होता है, अगर जितनी भी बची हो, किसी ने बोला कि शिवलिंग को हम उससे निलाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो भी जितनी है वो वापस वहाँ छोड़े। कि जिसने निधिवन से उठाया, निधिवन से तो उठाने ही नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, निधिवन से आपने उठा लिया, नहीं पता था, कोई बात नहीं। तो आप वो निधिवन से जितनी भी उठाइए आप उसको वापस से वहीं रख दीजिए, ठीक है। अब अब ज़्यादातर एक क्वेश्चन और है कि जगह हमें तो बोला है उठाने के लिए, हम कहीं से भी उठा लेंगे। तो जिसने भी मेरे पास कमेंट भी आया है, तो देखो अगर ऐसे उठाते तो 2 करोड़ लोग जाते हैं वहाँ पे, वो तो पूरा वृंदावन ही उठ जाए अगर मिट्टी थोड़ी थोड़ी भी उठाई जाए। मेन ये रीज़न है कि जब हम रज उठाते हैं तो उसमें सूक्ष्म रूप से बहुत सारे जीव होते हैं। तो वो वृंदावन में जन्म लेने के लिए, जो वृंदावन में रहने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि श्री जी हमें भी वास दे दो, तो उन्हें किसी ना किसी रूप में वास मिला हुआ है। अब वहाँ पे जो ऐसा, जैसे हमारे कानपुर में तो ऐसे जैसे गुड़ होता है, गुड़ का गोल गोल बॉल की तरह होते हैं, ऐसे ही रज मिलती है। अब वो उनकी प्रोसेस है, वो छानते हैं, छानने के बाद सुखाते हैं, जो वो वैसी प्रोसेस है। तो वहाँ से ही आप लाइए, देखिए आप परचेज करके लाएंगे वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। मन में किसी भी तरीके की ना मतलब जो गलानी होती है ना, वो नहीं रहेगी, है ना। तो आप ना जो जिसके पास जितनी रजा है वो वापस से, जब भी आपको टाइम मिले आप वापस से वहाँ छोड़ के आइए और उस स्थान से आप माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे पता नहीं था, अनजाने में हुई है, और जो है हमारे पास हम वो वापस कर रहे हैं। तृप्ति शर्मा बोल रही है, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, एक क्वेश्चन है प्लीज़ आंसर करके। सब 3 दिन बोलते हैं, 3 डे बाद हम सेवा कर सकते हैं, बट 3 डे में हम प्रॉपर शुद्ध अवस्था में नहीं। देखिए, मुझे औरों का तो नहीं पता सखी, मुझे मेरा तो पता है भाई। मेरा 2.5 दिन कंप्लीट हो जाता है और मुझे ये भी नहीं होता कि मेरा तीसरे दिन होता भी नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊँ। और मेरी तो ये इच्छा है कि भाई कब बंद हो जाए, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी से एक क्षण, एक लम्हा, एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मुझे जब ऐसा लगता है कि मैं उनके पास नहीं हूँ, तो जो घबराहट होती है वो मैं ही जानती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे नहीं ऐसी सांसें चाहिए, और ना मैं उस हवा को बोलती हूँ कि भाई हवा, मेरे को ऐसी कोई सांस नहीं चाहिए जो मेरे ठाकुर से मुझे दूर करे। तो मेरे लिए तो वो 2-2.5 दिन का भी टाइम मेरे लिए बहुत बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि मुझे जो बेचैनी होती है वो पागलपन वाली होती है। तो वो, तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पता कि भाई मेरा 2.5 दिन होता है ख़त्म कहानी, और मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ भाई वो 2.5 दिन भी तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो सखी, अब मुझे किसी और का तो मैं कह नहीं सकती, पर 3 दिन का जो महाराज जी से बोला है, जो वहाँ की सखियाँ बोलती, मैं उस बात पे बोल रही हूँ। बाकी देखो, किसी का 5 दिन भी होता है, किसी का 7 दिन भी होता है, किसी का भाई कहो तो हफ्ते 2 हफ्ते भी चल जाए भाई। इसके बारे में तो सखी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जो मुझे बोला गया है मैं सिर्फ वही बोलती हूँ, इसके अलावा मैं एक शब्द ना इधर ना उधर, कोई शब्द नहीं। 3 दिन का बोला गया था, 3 दिन आप लोग को बोल दिया, और बहुत लोगों का 3 दिन खत्म। राधे राधे सखी, 3 महीने से मुझे दिखता कम है, मैं थोड़ा चश्मा लगा लूँ। 3 महीने से मेरे पास राधा कृष्ण की फ़ोटो है जिसकी पूजा करती हूँ, ब्रज रज का सेवन भी करती हूँ। ओके, और ने गाने छोड़ दिया है। अब इनका प्रश्न क्या है? प्रश्न तो देखो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, ये देखिए बहुत बड़ा। कौन सिंपला, देखो मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा, बहुत एक साथ नाम जोड़ा हुआ तो मुझे समझ नहीं ना। सिंपल होम मेकर्स, यही यही नाम है। उन्होंने लास्ट में लिखा है, तुलसी माला नहीं ले पाई हूँ, मैं सोच रही थी कि केली कुंज जाकर प्रसादी करा लूँ, क्यों लूँ, तभी मैं स्टार्ट करूँगी। रुद्राक्ष, देखिए हाँ, इसमें आया है। आज तक तो देखो सखी मैंने नहीं सुना है कि रुद्राक्ष की माला पे राधा राधा, क्योंकि एक वैष्णो है और एक शिव है,
तो मैं देखो जितना मुझे तो मैंने तो आज तक सुना नहीं है और ना ही मैंने सुना है कि रुद्राक्ष की माला पे आप राधा राधा जपे, ये तो मैंने नहीं सुना। सखी इसका आंसर तो मैंने सुना नहीं, तो मैं इसका आंसर दे भी नहीं सकती, क्योंकि लेकिन ऐसा तो है नहीं है। रुद्राक्ष की माला पे कहाँ, तुलसी की माला पे जितना शुद्ध माना जाता है मुझे नहीं लगता कि उतना रुद्राक्ष की माला पे। तो अगर मैं तो अपना जो बोलूँगी, जो मुझे अभी तक पता पड़ा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि रुद्राक्ष की माला पे राधा राधा नाम जपना है। आप तुलसी की माला पे ही जपें तो शायद बहुत अच्छा होगा। मैंने तो आज तक सुना नहीं है रुद्राक्ष की माला पे। देखो इतने सारे वीडियो शायद आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन आप रुद्राक्ष की माला पे नहीं जपो। हाँ, मुझे पता है कि आपके पास रुद्राक्ष की माला है, जिस पर मैं पहले राम नाम का जप करती थी, अब मैं उसी माला से राधा नाम का जप करती हूँ। रुद्राक्ष की माला पे तो सांब सदाशिव और तुलसी की माला पे तो राम। राजवीर सिंह बोल रहे हैं कि नित्य रसोपासना में पद्मावली उसमें 22 पद होते हैं, तो 22 पद पढ़ने हैं या एक पद रोज पढ़ना। देखिए अब ये तो देखो, अगर आप 22 पद पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छा है राजवीर जी, बहुत अच्छा है। क्योंकि 22 पद ज़्यादा नहीं है। हम लोग अगर 1284 जी के पढ़ते हैं, वाणी जी पढ़ रहे हैं, राधा सुधा निधि पढ़ रहे हैं, तो हमारे तो और भी शायद ज़्यादा ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 22 पद रोज पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे ये नहीं पता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर आपके पास टाइम है, 2-3 घंटे का भी टाइम है, और आप उसमें 22 पद करते हो, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और फिर आपके पास जैसा समय हो आप उस हिसाब से डिवाइडेड कर करके भी पढ़ सकते हो। तो आपका आंसर शायद देखिए सखी हिमांशी शर्मा, आप बोलो राधे राधे श्री हरिवंश। सखी जो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, कृपया बताइए कि अगर हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो क्या 1 साल तक नियमों का पालन करना है, तब तक क्या प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं कर सकते? अगर घर पर बनता है या कि नहीं बाहर भी कुछ क्या पा सकते? देखिए पहली बात तो देखो, अगर आप सच में इस मार्ग में ईमानदारी से जाना चाहते हैं ना, ईमानदारी से, तो ये बात तो वहाँ जाके भी पूछा जाएगा, क्या आप प्याज लहसुन खाते हैं? अगर आप खाते हैं या आप इतने हैं कि आपको बाहर जाके खाना ही है, कुछ भी, अब जैसे शादी वादी वाला भी बहुत आया कि शादी में क्या करें, वहाँ तो खाना ही पड़ेगा। तो देखो वो तो अपना दृढ़ निश्चय है ना, हमें खाना कोई हमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है ना। और स्वाद सिर्फ जीभ तक रहता है, उसके बाद कोई स्वाद नहीं होता। कभी कभी हमें शादी का खाना एक जैसा लगता है, ऐसा लगता है मटर पनीर गोभी पनीर सब्जी एक जैसे ही स्वाद है। मुझे तो दीक्षा से पहले भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना और दीक्षा के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि सेवन हो जाएगा, आपका नहीं है कंट्रोल, तो जितना मैं समझती हूँ आप सिर्फ राधा 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 नाम जप कीजिए, वो नाम आपसे सब कुछ छुड़वा देगा। इतना है, इतना तो है। चाहे आप दीक्षा लेने जाओ और 1 साल पहले से ही प्रोसेस होने लगती है। आपकी श्रीजू की कृपा होगी तो आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल में आपको दीक्षा मिल जाएगी। बट कुछ नियमों का पालन सख्ती से करना पड़ेगा आपको, ऐसे मन के अकॉर्डिंग टू नहीं करना पड़ता। अगर जब तक आप दीक्षा न लें तब तक आप राधा 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 नाम जप करो और अपनी चीज़ें नहीं सुधार पाओगे तो फिर कैसे बनेगा? देखिए प्याज लहसुन का रेणु जी हैं, अगर आपके रसोई में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो देखो वो सबके लिए ही बनता होगा ना। हमारे घर में भी पहले ऐसे ही होता था कि सबके लिए बनता था। मेरे लिए भी थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन श्री जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और अब वही खाना बनता है, चाहे हमारे घर में कितने भी गेस्ट आ जाए, चाहे कितने भी बड़े हो, लेकिन बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। अब उसमें बनता है तो सखी इसमें क्या करूं? अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कभी कभी भाई नहीं मानता, कभी कभी पेरेंट्स नहीं मानते, हाँ तुम तो करो, तुम्हें जो करना करो, हम क्या तुम्हारे चक्कर में ये खाना छोड़ दें? ऐसा भी होता है। तो आप कुछ मत कीजिए, आप राधा राधा नाम जप कीजिए। अब मुझे ये नहीं पता कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मुझे नहीं पता। अगर मैरिड होंगे तो आप खाना स्वयं बनाते होगे तो वो आप कर लोगे, है ना। अब अगर आप बच्ची हो और खाना बनाते हो तो वो कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, अब राधा राधा बोलिए, सब ठीक हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। सोनिया यादव,
सखी, मेरे माता पिता नहीं हैं और 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं। मेरी शादी नहीं हुई है और अब एज हो चुकी है मेरी। अब शादी नहीं करूँगी तो क्या मुझे दीक्षा मिल सकती है? देखिए सोनिया जी, अगर आप सच में भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो, सच में, पहले आप तय कर लो। कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर भी ना अट्रैक्शन होता है। ये फैक्ट है। 30-35 कोई बड़ी एज नहीं होती है कि आप सोचो आजकल 30 साल में तो बच्चे पढ़ के इंजीनियर वगैरह करके जॉब वगैरह करके नहीं, वो कोई शादी करना नहीं चाहता, कोई किसी का वेट करने में लगा है। तो ये कोई बड़ी एज नहीं है, 30 साल 35 साल कोई बड़ी एज नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में ये कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें ना होती हैं जो हम कभी किसी को कह नहीं सकते, है ना? अगर सच में आप जाना चाहते हो, सच में, मैं आपको इतना बोलती हूँ कि जो जीवन ग्रस्त में नहीं होगा ना, वो जीवन आपका वैराग्य में होगा। आप जाइए, महाराज जी से बात कीजिए। हाँ, अपने प्रश्न लिख के लेकर जाना। वो अगर आप सच में रहना चाहते हो ना, तो श्री जी आपको पक्का रखेंगे। अगर आपके दिल में सच में वो भावना आ गई है, बस प्रोसेस होगी। आपके भैया भाभी जो भी हैं उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद वो सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, क्योंकि वैराग्य में जो जीवन होगा उसके बाद आपका किसी से कोई संबंध नहीं होगा। आपका परिवार सिर्फ सदगुरु महाराज जी होंगे। आपके भाई बहन जो गुरु भाई गुरु बहन है बस वही होंगे। इसके अलावा आपका कोई परिवार नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी आत्मा से बोलती हूँ कि जो सुख आपको यहाँ नहीं है वो सुख आपको वहाँ मिलेगा। मैं आपको सच बोल रही हूँ। बस आप थोड़ी सी हिम्मत करो और निकल पड़ो। मैं आपको सच बोल रही सोनिया जी, आप थोड़ी सी हिम्मत करो और जाइए उस रास्ते पे। गणेश दत्त का सवाल है, दीदी जी हमने 2 साल पहले अपने बर्तनों में नॉनवेज बनाया था। अब हमने गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध तो कर लिया, पर हम उन्हें बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ समय लगेगा बदलने में। तो बर्तन में पका हुआ भोजन पाकर हम हित 84 सेवक वाणी पाठ कर सकते हैं क्या? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए दीदी जी। देखिए, ये तो सवाल बहुत मेरे लिए बहुत कठिन हो गया, मैं क्या जवाब दूँ। अब अगर मैं अपने सदगुरु प्रभु के अकॉर्डिंग बोलूँ, भगवान के अकॉर्डिंग बोलूँ, तो उन्होंने तो भाई बर्तन चेंज करने के लिए ही बोला है ना? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारी वो परिस्थिति नहीं होती है ना चेंज करने के लिए। तो मैंने एक शुद्ध करने का और एक तरीका देखा था, जो हमने अपने कानपुर वगैरह में देखा था, जो मैं आपको बोलूँगी। पर गंगा जल वगैरह तो डाल देते थे, लेकिन क्या करते थे, कुछ आग लेके बर्तनों में डाल देते थे, जिससे वो शुद्ध मानते थे। ये मैंने देखा है। मैं जो देखा मैं वही बोलूँगी, फालतू का प्रपंचन तो मेरे को करना नहीं है। और ये तो सिर्फ आप लोग के जो क्वेश्चंस इतने उतावले होकर, तो मुझे ऐसा कभी-कभी मुझे भी लगता था कि मुझ में भी बहुत सारे सवाल उठते थे, उन्हें ऐसा लगता है कोई मुझे बताए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो भी बनाती हूँ, नहीं तो मैं 3-3 4-4 महीने कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ ऐसे। तो बच्चा अगर गंगा जल तो जो है, लेकिन होता है कभी-कभी परिस्थिति, सभी लोग तो ऐसे नहीं है, नहीं चेंज कर पा रहे होगे। लेकिन ठीक है, आपने गंगा जल डाल लिया। लेकिन अगर ठाकुर सेवा की बात है, वो बर्तन में मत, जब ठाकुर जी को भोग लगाना, तो उनके लिए कोई दूसरा बर्तन देख लो, उसमें ही उनके लिए भोग लगाना। और आपने जो गंगा जल से छिड़क लिया, क्योंकि सभी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है उसमें, फिर भी वो हमारे यहाँ तो भाई आग जो होता है कंडे से बनती थी या कोयले वगैरह डाल देते थे, जिससे वो शुद्ध करते थे। ये मेरी मतलब दादी वादी का नुस्खा होता था, इसलिए। बाकी देखो बच्चा, इस चीज़ में मैं है नहीं। अगर कभी आप गुरु जी के पास जाइएगा, या वहाँ के जो भी हैं उन संत जनों से, जो हमारे गुरु शिष्य भाई हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा, है ना? ये है। इनका क्वेश्चन है, आर्यमान सिंह का है, सखी अभी हाँ, अभी मैंने महाराज जी से दीक्षा नहीं ली है। युगल सरकार के भोग में तुलसी दल डालनी है या नहीं? राजभोग के शयन के बाद भी क्या? देखिए, मैं एक चीज़ ये ज़रूर बता सकती हूँ, युगल सरकार, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थाली लेके जाते हैं और चावल के ऊपर एक-एक पत्ती रख देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम मुझे मतलब जिसमें मैं हूँ राधा वल्लभ सरकार में, उसमें यह है कि जो हमारी तुलसी जी हैं, वो सखी हैं, है ना? तो वो जिसमें खाना के पात्र में आप ये नहीं कि एक जगह रोटी है, सब्जी और बगल में तुलसी जी है, नहीं।
तुलसी जी सखी हैं। वैसे तो तुलसी का पात्र है जिसमें तुलसी रखते हैं, वो हमेशा खाना खाने के बाद दिया जाता है, ना कि खाना खाने से कि हम वो खाना लेकर आए हो, भोजन लेकर आए और उसी में तुलसी रख दी गई उसी थाली में, नहीं, ये तो नहीं है। ये मैंने बहुत लोग का देखा, पर ये प्रावधान तो है ही नहीं। प्रावधान ये है कि अगर भोग है, उस भोग को पहले पवा दिया जाता है, फिर हम थोड़ी देर में जब वो होता है फिर हम तुलसी दल उन्हें देते हैं, ऐसे करके ये है। लेकिन हम ठाकुर जी की सेवा में, राधा वल्लभ सरकार में ये होता है, जो तुलसी जी होती है वो सहचरी होती हैं, और वो मतलब ये होता है कि सभी आसपास में खड़े हो, तो आप जब भी युगल सरकार को भोग लगाए तो एक इतनी छोटी सी कटोरी, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मेरे कई वीडियो में देखना, अभी आज ही सेंड की उस वीडियो में भी देखना, तुलसी इतनी छोटी सी कटोरी में अलग रखी हुई है ना, ये है। तो तुलसी को कभी भोजन में मत रख। एक सखी हैं बाबा श्याम दीवानी। बाबा श्याम दीवानी की जो सखी है, उन्होंने बोला मैम क्या हम ऑफिस में पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर आपके पास वो सुविधा है कि आप, देखिए मैंने आपको बोला, पिछली वीडियो में बताया था कि जो 84 जी के पद है वो गान करने होते हैं, मतलब थोड़ा सा साउंड का जो रेंज होता है वो बढ़ाना पड़ता है, जैसे क्योंकि हम वो चीज़ उन्हें सुना रहे हैं, अपने कानों को ही नहीं सुनाना। जैसे कुछ लोग ये नहीं करना, मतलब हमें उन्हें सुनाना है। तो अगर आपके ऑफिस में सुविधा है, थोड़ी बहुत भी सुविधा है, जहाँ आप बैठ के, वैसे तो आजकल ऑफिस में किचन भी होती है, एक थोड़ा सा जब आप टहलने का भी होता है, बहुत सी चीज़ है, सुविधाएं होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 5, 7, 12, क्योंकि देखो वर्किंग करनी भी ज़रूरी होती है, मैं खुद जॉब की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको ये है कि आपको जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, अगर आपको ऑफिस में भी टाइम मिल रहा है तो भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और महाराज जी ने ये सब बोला है कि आप काम करते हुए पढ़ो, काम करते हुए ही भजन करो, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गृहस्थ में तो यही होता है कि आप हर काम में ठाकुर जी को याद करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप पढ़ सकते हो, बाबा श्याम दीवानी है, वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना सखी, कि अपना जिस एक आसन जरूर आप परमानेंट आप अपने कैरी करना बैग में, जैसे हम लंच बैग में कैरी करते हैं वैसे ही आपको एक छोटा आसन पे ही बैठकर करना है। और वो बुक का जो भी है ग्रंथ आप लेके वो, वैसे तो सिर्फ 84 की एक छोटी सी भी आती है, तो आप उन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा और आप कर सकते हो। पूर्णिमा यदुवंशी, है ना, सही है। राधे राधे जी दी, क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें क्या दीक्षा मिल सकती? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आपके भाव नहीं पता है कि आप किस भाव में मानते हैं ना, कि आप पुत्र भाव में मानते हो, पति भाव में मानते हो, सखा भाव में मानते हो, सहचरी भाव में मानते हो, प्रीतम भाव में मानते हो। पहले मुझे ये पता पड़े कि आपके अंदर कौन सी भावना है ना, ये है। देखो, हमें हमारा पता है कि हम जिस संप्रदाय, हम राधा वल्लभ सरकार के हैं, हम राधा वल्लभ सरकार में, आपको मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा, युगल की उपासना होती है, क्योंकि हमारे जो लाला हैं वो 14-15 साल के है ना, और तो हमारे में युगल उपासना होती है, और हमारी प्रधानता हमारी लाडली जू है। आपने देखा होगा हमारे हमारे राधा वल्लभ सरकार ना हमेशा वो जो क्या दूल्हा का जो सहरा होता है ना वो बांध के रखते हैं, उत्सव चलते हैं, आपने देखा होगा, ये उत्सव वो उत्सव, ये ऐसा वैसा, ये ब्याला, ये वो। देखिए, मुझे जब तक भाव नहीं पता होंगे, हमारे उसमें युगल उपासना होती है और युगल ही का ही मंत्र मिलता है ना। तो महाराज जी की एक मैंने वीडियो देखी थी, एक हम ली थी, एक भक्त ने ले लिया और बाद में उन्होंने बोला कि हमारे अंदर तो वत्सल्य भाव है, हम तो लाला, तो उन्होंने डांटा भी था कि आपको पता नहीं है कि हमारे उसमें किसकी उपासना होती है, तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप किसकी उपासना, समझ लो कि जहाँ दीक्षा लेने जा रहे हो वहाँ किसकी उपासना है ना, और आपका भाव दूसरा और आपने मंत्र किसी और चीज़ का ले रखा हो, तो आप पहले देखो। इसका आंसर तो यही है कि पहले आप ये पता पड़े कि आप उपास्य मतलब क्या है, आपके अंदर है क्या, वो पता होना बहुत जरूरी है। मोना, मोना है, उन्होंने बोला है सखी, अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा हो तो, अगर घर में, सॉरी, घर में अगर लड्डू गोपाल की सेवा हो तो क्या उनकी भी मंगला
मतलब पद गायन करना होता है। मैं तो बाल रूप में सेवा करती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। वाणी पाठ और 11 माला श्री जी की कृपा से कर रही हूँ। मार्च एंड में धाम जाना है और दीक्षा का निवेदन करूँगी, प्लीज़ अष्टयाम सेवा कैसे करूँ लड्डू गोपाल की। देखो, लड्डू मैं अभी इसका आंसर दिया था, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल को आप खुद बोल रहे हो कि बाल रूप में सेवा करते हैं ना, बाल रूप में, हमारे उसमें हमने बताया कि कौन सी सेवा होती है जहाँ पे आप जा रहे हो। पहले तो आप ये मानो कि आप उन्हें क्या मान रहे हो, है ना, आप मान क्या रहे हो, ये मेन है। और वहाँ से भी बता देना कि हम उन्हें किस भाव में मानते, मेन होता भाव ये। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे लड्डू गोपाल की जो आप बाल रूप में करते हैं, तो जैसे हम सुबह ना उन्हें बहुत जल्दी जगाते हैं ना। अब जैसे बांके बिहारी ना सबसे लेट जगते हैं, हमारे बांके बिहारी 7:30 बजे जगते हैं। हमारे राधा वल्लभ सरकार वो 6 बजे जगते हैं। अब 7:30 और 6 बजे में बहुत अंतर है ना। अभी आपका मुझे नहीं पता मोना कि आपका भाव आप बता रहे हो बाल है ना, बच्चे वाला भाव है, और हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। मतलब लाडले लालजू जो हमारे बता दिया मैंने 14-15 साल के उनकी होती है। अभी आप तय कर लीजिए। हाँ, अगर आप उनको ये मान लो कि अगर मैं अब तो लाला हमारे बड़े हो गए, युगल हो गए, तो आप ये अष्टयाम सेवा पद्धति ये सब शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा तो आप केली कुंज में जाके ही पता कर लीजिए, जितना मुझे पता वो मैं राम राम श्रीवास्तव हैं, वो पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने यहाँ दीक्षा नहीं ली है क्या वो भी अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। तो हाँ जी राम श्रीवास्तव जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ये सेवा इसीलिए पहले कराई जाती है कि जिससे हमें वो रूटीन, वो टाइमिंग सेट हो सके हमारा, इसीलिए। अ, मयंक मयंक पूछ रहे हैं, दीदी क्या हम एक ही माला पे राधा और राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जप कर सकते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही यही है अपन को। अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपने कर ली है 11 मालाएं, तो उसके बाद हम राधा 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 श्री राधा ये करेंगे। मैं अभी नीम की माला पर नाम जप करती हूँ। अब मुँह तुलसी माला पर जपना, अरे अब शुरू करो बेटा, अब तुलसी माला पे शुरू करिए, क्योंकि हमारा एक 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 माला पे वो नाम छप जाता है। तो इसीलिए आप अपनी तुलसी माला पर ही जप करना शुरू कर दीजिए। आ, विनीत विनीत करके हैं, वो पूछ रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, है ना विनीत। हाँ, प्याज लहसुन तो हमने बहुत वर्षों पहले ही छोड़ दिया था दीक्षा लेने के लिए महाराज जी का सत्संग को सुनकर। सखी प्रश्न तो ये है मेरा कि शादी विवाह में जो भोजन है तो उसमें जो मीठा बनता है, जैसे हलवा रसमलाई रसगुल्ला फ्रूट रायता आदि आदि, तो हम सब खा हाँ भाई, खा सकते हो, क्यों नहीं हाँ खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। हाँ बिल्कुल खा सकते हो, पर ऐसी चीज़ें मत खाइए क्योंकि देखिए हमें समाज में भी रहना है ना। तो हमें समाज में रहते हुए हमें अपने लाडले लाल के लाडले बनना है, ये याद रखिए। ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे उन्हें, मतलब हम जिसकी सेवा पाना चाहते हो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर आप वृंदावन में रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ से रज उठा के, चाहे आप कहीं से भी रज उठा के अपने माथे पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं की रज आप उठा के 84 कोस के बाहर ला रहे हो तो वो अपराध में मानी जाती है। अगर आप वहाँ आप निवास कर रहे हो, वृंदावन में रह रहे हो, तो आप उठा लो, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई निषेध नहीं है। अगर आप वहीं पर हो तो, लेकिन 84 कोस के बाहर नहीं आनी चाहिए, ये बात है। आप मार्केट में जो मिल रही है, आपने वहाँ देखा केली कुंज में ऐसे बॉल की तरह भी मिलती है, चंदन की तरह भी मिलती है, आप उसे परचेज कर ले, खरीद ले, और खरीद के ही आप इस्तेमाल करें 84 कोस के बाहर। उस अंदर है, आप कहीं की भी रज उठाइए लगा लीजिए, वो तो और शुभ है, क्योंकि ना जाने कितने संत साधु की वो चरण रज है। कितनी, मतलब हमारे लाला लाली कितने खेले, कितने, मतलब आप सोच नहीं सकते कितने संतों की कृपा है उस रज पे। आप वहां से रज उठा के लगा लिया, कोई नहीं, बस वो रज 84 कोस के बाहर नहीं जानी चाहिए। मार्केट में जो रज मिलती है आप अपने नियम से
उसे खरीदो, परचेस कियो, फिर लेकर आइए। चीज़ जिसने रज ली है वो वापस आके वहाँ छोड़ दे जहाँ जहाँ से उठाई है, और माफ़ी मांग लो कि हमसे भूल कर ये गलती हुई है, हमारे अनजाने में हुई थी, जो हम ले गए थे वो हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, बस। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक सखी पूछ रही है क्या कंठी धारण करके चाय पी सकते हैं? भाई पी सकते हैं। देखिए, लहसुन प्याज भी सिर्फ तामसिक है, जैसा महाराज जो बोलते हैं, मैं वो बता रही हूँ। सुनाई तो मैंने भी प्याज लहसुन की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि वो राक्षस था, वो ये था, वो ये था। लेकिन जो महाराज जी ने बोला है कि प्याज लहसुन तामसिक है, तामसिक मतलब ये होता है क्रोधी स्वभाव का। और मतलब जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में, उसमें हमें तामसिक भोजन का हटाना होता है, उसे डिनाई करना होता है। तो आप चाय पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाय नहीं पी सकते, आप ये नहीं कर सकते, कर सकते हो। एक विजय प्रताप बोल रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि आपने बताया था एसटीएम में 3 सेवाएं कंपलसरी हैं, और पर जॉब करने, देखिए जो जॉब करने वाले हैं अगर वो सुबह शाम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो महाराज जो हमेशा कहते हैं कि जॉब में ही आप नाम जप कीजिए, जितना हो सके उतना नाम जप कीजिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सुबह और शाम की कर सकते हैं, बाकी आपके घर में जो होंगे वो कर देते होंगे, लेकिन नाम जप आप जरूर कीजिए। मंजू मंजू गिरी बोल रही हैं श्री हरिवंश सखी, मुझे एक सखी ने रज दी है, वो खरीद के ला, देखिए अगर रज खरीद के लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने आपको दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि रज कहीं से भी आप उठा लाओ, वो निषेध है। अभी तक मैंने जितने से, चाहे वो बांके बिहारी के गोस्वामी नितिन जी हों, चाहे वो हमारे राधा वल्लभ सरकार के गोस्वामी हों, मैंने आज तक तो नहीं सुना कि आप कहीं से भी उठा लो, कोई बात नहीं, उठाना नहीं है, आप खरीद सकते हो, बिक रही हैं तो खरीद लो, उठाना